और इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट में जानलेवा चूक की वजह दरअसल है क्या। देखिए, इन सब मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर गौरांग कृष्णा। डॉक्टर गौरांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो खबरें लगातार आ रही है और जिस तरह से देखिए एक के बाद एक मौत हो रही है इस मामले में, ये वाकई हैरान करने वाली है और लोग जो है इसको लेकर, अब हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के बहुत ही संदेह में है। कानपुर वाले केस में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई होगी, आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से किसी की जान तक चली गई? देखिए, सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है, क्योंकि ये प्योरली लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, सुन करके होता है। इसमें पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े चीरे या बहुत बड़े कट्स या बहुत डीप प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये बाय एंड लार्ज सेफ प्रोसीजर है। ये बहुत ही ज्यादा अचंभित और चौंका देने वाली बात है कि बैक टू बैक एक ही क्लिनिक से दो इतने बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें पेशेंट की डेथ हो गई है, क्योंकि ये रेयर है। पहले हुई है, पहले इंडिया से भी और टर्की से भी डेथ्स की रिपोर्ट आई है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। तो जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं और हमारा जो डॉक्टर्स ग्रुप में जो हमने डिस्कशन किया है, तो उसका रीजन यही समझ में आ रहा है, न सिर्फ इन दोनों में, पहले जो इस तरह की घटनाएं हुई उनमें भी, कि एनेस्थीसिया का गलत इस्तेमाल किया गया। एनेस्थीसिया को बिना उसकी एलर्जी का टेस्ट किए हुए प्रोबेबली इस्तेमाल किया गया, जिससे पेशेंट को उसकी एलर्जी हुई। जो इमीडिएट स्वेलिंग रिपोर्टेड है इस केस में, कि सर्जरी स्टार्ट करते ही सर पे सूजन आने लगी, वो प्रॉब्ली एनेस्थीसिया की सेंसिटिविटी एलर्जी, जिसको मेडिकल टर्म में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, उससे आ सकती है। दूसरा, जो अगर आपने इनकी फोटोज देखी होंगी पीड़ितों की, और एक पटना से भी एक केस पहले सामने आया था उसमें भी, तो उनके यहाँ पे रैश है, गर्दन के पीछे बहुत स्वेलिंग आ गई है, लाल बिल्कुल। रैश आ गया है। ये एक इन्फेक्शन होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। तो एक बैक्टीरिया कई बार डेवलप हो जाता है आपके ओटी में, जिसको हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। हम्म। तो अगर उसका इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान चला गया, ओटी का हम्म। रख रखाव सही से नहीं था या इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई ठीक से नहीं थी, बिल्कुल। गंदे इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी की गई, तो ये बैक्टीरिया शायद बॉडी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्किन में बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव ये इन्फेक्शन हुआ। घातक हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बताया। तो ये कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये मौतें जो हैं वो हुई हो सकती है।